चलवाकर आपसे निवेदन करूंगा, आपकी मोटरसाइकिल का प्रयोग करिए। बड़ी गाड़ी अगर अंदर तक ना आए तो आपकी मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को पंडाल तक छोड़ने का प्रयास करिए। तुम्हारा दिया गया, तुम्हारा करा गया, तुम्हारा दान, भजन, कीर्तन, स्मरण खाली नहीं जाएगा। ये बाबा जब झोली भरेगा ना तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने में कितना देकर भेज देगा। ये तो पत्रों में ये इतना पत्र है, इतना पत्र है पहले दिन कि हम क्या वर्णन करें। इसमें अगर पत्र को पढ़ोगे तो तिल्दा, ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये शंकर औघड़ी है। क्या देगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम। किसी ने कहा गुरुजी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुंवार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमना जानते हो, बोलो जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है। बहू एक काम कर, जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, वॉशरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये आकाश है, जमीन तत्व मिल कहां रहा है, जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है। घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां, बस पलंग से उतरे सामने चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठकर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठकर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा।
अंदर से बलवान हो गया ना। शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर है, हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था, मनुष्य की देह मिल गई थी, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है, उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवादिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे, देवादिदेव महादेव के नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवादिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ, आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो? भगवान देवादिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी, भूल से तेरे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, भूल से तू शंकर की उदारता में डूब गई, भूल से तेरे हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे मंदिर में पहुंच गई, भूल से। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप हकीकत में एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगा सकते, तो भूल से कभी एक बेलपत्री का पौधा कहीं पर भी लगा देना। कभी कोई वहां से निकल कर जाएगा, बेलपत्री तोड़कर अगर भूल से शंकर जी पे चढ़ा देगा, तो तेरी 71 पीढ़ी तो देवधाम में आनंद से विराजमान हो जाएगी। भूलवश कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए,
इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के। कैसे नकार दे दुनिया? लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज तो बस टोटका बता देता है, टोटके का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो, वो समझो, पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम्हें इतर जाओगे, बहुत है उतना। मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे, हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है। करना क्या है उसके? तुम जाओ तो, उसकी चौखट पर पहुंचो तो, उसके दरवाजे तक जाओ तो। आप उसके गुणगान का आनंद, उसके हाथ में तुम कैसे भी जाओ, उसके दरवाजे पर कैसे भी पहुंचो, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर एक बार मेरे महादेव के दरवाजे तक जाओ तो सोमनी के हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे बाबा तक पहुंच गई, तो उसको कैलाश धाम मिल गया। आप टोटका समझकर चले जाओ चाहे फोटका समझकर चले जाओ, तुम जाओ तो। जब बेलपत्र कैलाश धाम तक पहुंचा सकती है तो बेलपत्र की जगह आप स्वयं जब जाओगे तो बाबा करुणा करेगा ही, ये निश्चित है, कल्याण करेगा, करेगा। कल युग ही नहीं, कल युग ही नहीं, शिव युग है ये। कौन सा युग? कल युग नहीं है, शिव युग है। गया कलयुग। आज एक एक गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, क्षेत्र क्षेत्र में, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, पहले होटल में भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी। चाउमीन खाने की भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी। आज शंकर मंदिर में जल चढ़ाने की लाइन लगाना पड़ती है। इसी को शिव युग कहते हैं। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग ही नहीं, शिव युग है ये। कलयुग ही नहीं, शिव युग है। भगतों का दुखड़ा काटन है, भगतों का दुखड़ा। ये शिव युग है, जिस युग में हम देवादिदेव महादेव को पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसको पाने के लिए हम जल लेकर खड़े हैं, जिसको पाने के लिए हम बेलपत्र लेकर खड़े हैं। आज तक कौन खड़ा हुआ है साहब? शंकर जी भी फ्री बैठे रहते थे, लोग आराम से चले जाते थे, लोटा भर के चढ़ा जाते थे। आज के जमाने में शंकर जी सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त। पार्वती जी से भी बात नहीं कर पा रहे, इतनी व्यस्तता है उनकी। भोलेनाथ, पार्वती जी तो 3-4 बार बोल चुकी, नवरात्रे आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा डर लगा हुआ है। शंकर जी बोले कौन सा?
नवरात्र में, अब की बार नवरात्र में हमको देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे? सब तुम्हारे में ही लगे हुए हैं, टेंशन है। एक दिन गणेश जी ने भी कह दिया भोलेनाथ जी से, पिताजी बोले क्या? हम भी आने वाले हैं, टेंशन है। जब कोई भारी पार्टी दिखती है तो बाकी की पार्टियां टेंशन में आ जाती है, टेंशन है। तो पिताजी बोले क्या करें? तो अब इतने में शंकर भगवान ने बोला चिंता मत करो, जितनी भी मूर्तियां गणेश जी पृथ्वी पर तुम्हारी अब की बार बनेगी उसके साथ शंकर जी साथ रहेंगे, शंकर जी की भी मूर्ति गणेश जी के साथ सब बिठाए, सब जगह जगह शिव है, गणेश है, सब कहा चारों तरफ। काम नहीं छोड़ता, काम करते करते भगवान का नाम ले लेता है। और अगर उसको लगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है, देरी नहीं करता, वो धान बोते बोते भी शंकर को याद कर कर मन से एक लोटा जल चढ़ा ही देता है। ये छत्तीसगढ़िया है, कोई सहजता छत्तीसगढ़िया की है। बोल बम का नारा है, बहुत बढ़िया कल्याण तुम्हारा है। हो इतना धीमा बोल रहे हो गया कल्याण फिर तो तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व को प्राप्त करने की एक ललकता हमारे भीतर हो, हमारे अंदर उत्पन्न हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कथा को अपने अंदर उतारें, हम किस तरह से समझें। एक ब्यूटी पार्लर वाली जीजी ने एक अच्छी बेचारी बई आई थी लड़की, उसको तैयार करा, उसका वो क्या बोलते हैं बहुत सारा हल्दी चंदन लगा लगा के लेपन करके फेस वॉश नहीं, फेसियल, हाँ अच्छे बोले हो। और जीजी होन तो बोले नहीं, पहले भैया बोल दिए हो, भैया बोल दिए फेसियल करा। अब उसका फेसियल करा तो वो एकदम चमक गई जोरदार। उसने चमकते से ही कहा पार्लर वाली से, कितने साल से तुम्हारा पार्लर चल रहा है? उसने कहा 22 साल से। पर दिख तो नया रहा। नहीं, इसको खोला तो मैंने अभी 1.5 महीने पहले। अच्छा, पहली गिराक आप ही है। अच्छा, तो 22 साल से क्या करती थी? कुछ नहीं, 8 घर में जाती थी, बर्तन मांज के आती थी। सारे बर्तन इतने जोरदार चमकते थे, हमारी मालकिन हमेशा कहती तू बहुत जोरदार चमकाती है, कभी तो जिंदगी में एक आध पार्लर खोल लेगी ना तो सबके मुंडा को चमका देगी। बस पहली बार खोला और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बताओ मैं क्या बर्तन जो तूने मुझे चमका दिया? तो ये जो समझना है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान को ऊपर से रिझाओ, ये जरूरी नहीं कि हम भगवान को ऊपर से अपने चेहरा दिखाकर भगवान को रिझाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन दिल से आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास करोगे, बाबा आपका ऊपर का पहनावा नहीं देखेगा, ऊपर का चेहरा नहीं देखेगा, और बाबा आपका हो जाएगा और आप बाबा के हो जाओगे। बाबा आपके हो गए, आप बाबा के हो गए। मत दिखावा नहीं है मेरे शिव के पास में, उनके पास में दिखावे का काम है ही नहीं। आप कितने साल से भगवान का भजन कर रहे हो? आप कितने साल से मंत्र का स्मरण कर रहे हो? आप कितने साल से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हो? उससे मूलता नहीं है। मूलता ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी देर, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में। हमारे यहाँ पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निपटा था। आज के जमाने में लड़का लड़की को दिखा दो,
मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने, 3 साल, 2 साल में तलाक हो गया, इसको विवाह नहीं कहते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तप साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान इससे नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए माला से ज्यादा मन की जरूरत पड़ती है। जितना हम मन से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, देवाधिदेव महादेव उतना हमारे करीब आता चले जाता है। राम कृष्ण को पाने के लिए आप माला से ज्यादा मन को भजने का प्रयास करें, मन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करें। जितना जितना आप परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना परमात्मा आपके नजदीक आता चला जाएगा। आप जितना परमात्मा को नजदीक लाना चाहें, उतना मन से भगवत भजन की ओर जाएं, उतना मन से भगवत स्मरण की ओर जाएं, वो हमारे करीब आता चले जाए, वो हमारे नजदीक आता चला जाए। कितना सुंदर भगवान को, तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया है, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप तीर्थ में जाकर बैठे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहां बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठे हो, उस बैठे हुए स्थान पर अब भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहां तो शिव महापुराण वर्णन करती है, केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहां तक हमारे यहां एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहां महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए।
अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो व्यभिचारिणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर रही है। एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना है। इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगी। समय आया, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये पर पुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है, गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिछात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण ना तो फोन का नेटवर्क मिलेगा, ना आपकी घर पर बात होगी, ना कोई रिश्तेदार से बात होगी। अब आप अकेले हो और बाबा और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जपते रहो। भगवान जो प्रसाद आपको दे दे वो प्रेम से पाते रहो और भगवान की कथा का स्मरण करते रहो। 5 दिन आप अपने भीतर भगवत भजन को अंदर से उत्साहित कर रहे हैं, भगवत भजन को आनंदित कर रहे हैं। 5 दिन आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहे कैसे घर जाऊं, कैसे पहुंचूं मैं।
जब नैन लड़ गए भगवान से, अब मन नहीं लगता। अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगत है। अब बोलो, यहां इतनी धूप पड़ रही है, तुम लोगों को गर्मी लग रही है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगत है, यहाँ पंखा चल रहा भोले का, मैं जाऊं अब करूं क्या जाकर मैं, जब यहाँ स्वयं मेरा शिव थोड़ी थोड़ी देर में, शंकर की उदारता क्या है, शिव कथा का आनंद क्या है, आप बैठे हो थोड़ी देर, आपका मन जब तक कथा में लगा है आपको गर्मी का महसूस नहीं होगी, गर्मी का एक अंश भी आपको नहीं लगेगा। पर जैसे आपका मन उच्चिष्ट हुआ, जैसे ही मन आपका दूर हुआ, जैसे ही मन आपका कथा से दूर हुआ, वैसे ही आपको गर्मी लगना चालू हुई और आपने तुरंत पंखा झेलना प्रारंभ करा। अर्थात भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर की एक उदारता, शिव तत्व अपने आप हमारी अग्रण्य होता है। हमें लगता है कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शंकर हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शिव तत्व हमारे साथ में है। अपने विचारों से दूर हो गए। ब्राह्मण से कहा, सोमनी के पिता से कहा, सुनो तुम उस सोमनी के पिता हो, तुम सोमनी के बाबू लो, पिता हो, हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे? हम आपकी बेटी को अब यहां नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता के, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है। जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है, आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए? पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं। मैं बेटी को एक बार समझाता हूं। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। ए सोमनी, मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तू युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो वो श्रेष्ठता होगा। सोमनी समझे कहां, सोमनी समझ कहां रही है? सोमनी विचार कहां कर रही है? नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं ना, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक मां अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुख से कह देता है, मां क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो, तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। मां ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तो भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तू भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, पर तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूं। इतने में बेटे ने कहा, मां मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी सारी सत्ता राम जी को सौंपी थी, पापा जी से कही है तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दे, बोलो पापा। इतने में तो मां ने झाड़ू उठाई और जो झाड़ना चालू करा। मां जब झाड़ती है ना, वो झाड़ना इतना प्रबल होता है कि अच्छा अच्छा जानिया भी नहीं झाड़ पाता, जिसके शरीर में भूत प्रेत आते वो भी नहीं झाड़ पाते, जो मां झाड़ देती है।
पहले तो झाड़ती हाथ से नहीं है, पहले झाड़ती मुंडा से है, और मुंडा से भी बाद में झाड़ती है। पहले तो इतनी घूर के तो वो अगर अपने पति को भी देख ले तो वो भी झड़ जाए, तो झाड़ने की तो बात दूसरी जानी, घूर के देख ले बस। तुम देखना कहीं शादी में पति बड़े खुश होकर बात कर रहा हो अपने पुराने दोस्तों से या अपने पुराने दोस्त लोगों से, बहुत हंस के बात कर रहा हो, इतने में पत्नी बस वहां पर बफेट खा रही है और घूर के देख ले, उतनी देर में तो पति भी, मैं अब भी आया 2 मिनट में, बस अब भी आया, गया, चले गया। कोई पूछ रहा था, गुरुजी लेडीज तो मालूम पड़ जाती है, स्त्री मालूम पड़ जाती है कि मांग भरी है तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहनी है शादी हो गई, पांव में बिछोड़ी पहनी है शादी हो गई, पुरुष को कैसे मालूम पड़ता है कि शादी हो गई? हमने कहा भरी सभा में सब हंस रहे हैं और वो चुप बैठा हो, समझ लेना हो गई, समझ जा, हो गई उसको, वो चुप बैठा, मौन। इतना अच्छा संवाद चल रहा है, इतने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे, और वो एकदम मुसद्दी लाल जैसा चुप, समझ जाओ हो गई, बस इतनी में समझदारी हो गई, समझाया। अधिक अगर भोजन ज्यादा दोगे ना तो वो छोड़कर चले जाएगा, आप प्यार ज्यादा दोगे ना, प्रेम आप दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिए, बहुत स्नेह दीजिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा स्नेह, बहुत प्रेम दीजिए। जिसको आप ज्यादा प्रेम दोगे वही छोड़कर चले जाएगा। आधे में भोजन आधा छोड़कर चले जाते हैं ज्यादा देने पर। प्रेम ज्यादा मिले तो आधा छोड़कर चले जाते हैं प्रेम में। और ज्ञान माँ ज्यादा दे, बेटे से कहे ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, बाबू ऐसा कर लो, भाई से कहो, किसी को ज्यादा देने का प्रयास करो, वो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अभी अभी हम ही यहाँ पर बालोद से कहते थे कि बालोद में पूरे सावन का 1 महीना कथा होगी। अगर हम कह दें तो ये तुम जितना बैठा हो ना, उसमें से आधे से आधे सब खसक लेते कि महाराज इतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो वो 5 दिन का 7 दिन का दे दो दादा, बहुत होता है। तो ज्यादा अगर देवे तो कौन लेवे, आधा अधूरा में चले जावे। तो यहां तो शिव पुराण कह रही है, भोजन ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, प्यार ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, ज्ञान ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा। और ब्राह्मण ने अपनी बेटी सोमनी को समझाया, सोमनी सुन बेटा ऐसा है, बेटी को समझाया तो बेटी के दिमाग में कहाँ आया, और बेटी अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई, एक जंगल में चली गई। जंगल में उसको लगा कि अब ये गलत आ गई, मैं अच्छा पिता के घर रह रही थी, अपने बाबुल के घर रह रही थी, पर जंगल में मैं आ गई। और जंगल में पहुंचने के बाद सोमनी का मन नहीं लग रहा, अब करूं तो करूं क्या, विचार करा क्या करा जाए। मां घूम रही थी, अब मेरी सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की इस जंगल में, अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी। तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे, और जो गलत विचार में, गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देख लिया। सोमनी को देखा और देखकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, तो बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है ये। सोमनी को बुलाया उसने, सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी, वो पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलक रही थी, उसने भोजन दे दिया, उसने किया। थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो
गलत विचारों में पड़ा हुआ था। सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 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 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई पर पति मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं। क्या करा जाए, क्या करूं? पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत। वापिस आ गई, रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांध कर रखती थी दूध के लिए, और दूसरा स्थान था जहां बकरी और भेड़ को बांध कर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंद थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में, इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़क थी, भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है। जानकर, एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में, अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है? जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव, 2 बार निकला मुख से। पर नशे में है, शुद्ध नहीं है। 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया, नशे में, शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल भी। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी। और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद ये जैसे ही जन्म ली, इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई है। शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए। अकेली घर में पड़ी हुई है, अकेली। तड़प रही है, भिलख रही है। अब जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा। गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, श्वास चल रही है, मरा नहीं तो ठीक है। पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा, मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके